सरकार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। बाय बाय। सत्यशोधक ग्रामीण मेहनतकश सभा, सत्यशोधक शेतकरी सभा, संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली और सत्यशोधक ग्रामीण मजदूरों की बैठक के आह्वान पर तथा सत्यशोधक शेखर सभा की ओर से देशव्यापी कूच एवं अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की घोषणा के प्रति एक माननीय तहसीलदार साहब, नंदुरबार, जिला नंदुरबार एक, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली किसान आंदोलन को दिए गए लिखित आश्वासन के संबंध में। 2. आदिवासी एवं अन्य वनवासी वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में। 3. दूध सहित सभी कृषि जिन्सों के लिए 50 गारंटी अधिनियम लागू करने के संबंध में। दिल्ली में किसान आंदोलन को दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अनिच्छा से 3 दमनकारी कृषि कानूनों को वापस ले लिया। सरकार 1. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी आरोपों को वापस लेगी। 2. आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। 3. कृषि अपशिष्ट भस्मीकरण अधिनियम को निरस्त किया जाएगा। 4. बिजली बिल अधिनियम को निलंबित करने की मांग स्वीकार की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ। MSP गारंटी कानून बनाया जाए। साथ ही बीजेपी के गुंडों के पिता और लखीमपुर खीरी में 6 किसानों को कुचलने वाले बीजेपी के गुंडों के मुख्य सूत्रधार आरोपी अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बर्खास्त करे। इन मांगों को अभी तक नहीं माना गया है। इस कमी को देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि की है। अवैध रूप से जबरन बिजली बिल वसूली का काम चल रहा है। गोहत्या पर प्रतिबंध के कारण मवेशियों की बिक्री नहीं हो पा रही है। उनका पेट पालना काफी मुश्किल हो गया है। वन्य जीव संरक्षण, भूमि अधिग्रहण जैसे किसान विरोधी कानून बने हुए हैं। किसान आत्महत्या का कलंक दिन ब दिन गहराता जा रहा है। इस सरकार के दौरान आत्महत्याओं में भारी वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा FRP फॉर्मूले में बड़े अनुचित बदलाव के कारण गन्ना कम कीमत प्राप्त कर रहा है। वहीं कई फैक्ट्रियों ने पिछले सीजन की फाइनल कीमत नहीं दी है। 2022 में किसान की आय दोगुनी करने की घोषणा भी गायब हो गई है। आज के मार्च और सत्याग्रह के अवसर पर हम ये याद दिला रहे हैं। जल, जंगल, जमीन, वायु आदि सभी प्राकृतिक संसाधनों पर न्याय के अधिकार के लिए आदिवासी किसानों और मजदूरों का संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है। आर्यों से लेकर अंग्रेजों तक आक्रामक शासकों की जनविरोधी नीतियां आजादी के बाद भी जारी रही। सच्चाई की तलाश करने वाले वामपंथी प्रगतिशील संगठनों द्वारा जमीन से लेकर सड़क तक सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई के बाद कांग्रेस सरकार ने आखिरकार 2006 में वन अधिकार अधिनियम बनाया, लेकिन इसके नियम बनने से पहले ही सुजलॉन जैसी बहुराष्ट्रीय पवन ऊर्जा कंपनियों ने इसकी वन भूमि पर हमला कर दिया। उड़ीसा में सुजलॉन से लेकर पास्को तक आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कंपनियों से किराया लेने और उन्हें पुलिस बल देने का गलत काम शासकों ने किया। इसके खिलाफ सत्यशोधकों ने 2010 में नंदुरबार में जेल भरो आंदोलन, 2011 में 80 किलोमीटर पैदल मार्च धुले कलेक्टर कचेरी में 96 घंटे तक चला। औरंगाबाद, मुंबई, नासिक, नवापुर में मार्च, 2022 में नंदुरबार पैदल मार्च और हर साल कई विरोध प्रदर्शन हुए। नतीजतन सरकार को न्यूनतम कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अधिनियम के तहत दावों को धीमी गति से स्वीकृत किया जा रहा था। छोटी मोटी त्रुटियों के लिए अनगिनत दावों को खारिज कर दिया गया। जब से केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, कई वर्षों से वन अधिकारों का कार्यान्वयन पूरी तरह से बंद है।
दूसरी ओर हम इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, समृद्धि हाईवे, बुलेट ट्रेन, एसीजेड, जंगल एसीजेड जैसी परियोजनाओं के लिए ऊंची जाति के पूंजीपतियों को मुफ्त में जमीन दी जा रही है। आदिम जाति एवं अन्य वन निवास वन अधिकार अधिनियम के तहत आज तक के वन अधिकार दावों के अनुमोदन के संबंध में शासन द्वारा परिपत्र जीआर अध्यादेश जारी किए गए हैं, लेकिन वन विभाग के दबाव में दावों को खारिज किया जा रहा है। 26 नवंबर 2010, 11 नवंबर 2016, 11 मई 2018 वन मित्र अभियान आदि सरकार के फैसले को लागू किए बिना दावेदारों को अयोग्य ठहराया जा रहा है। 1. बकाया दावों और अपीलों को दाखिल करना। B. उनकी फिर से जांच करना। C. सभी दावों का GPS मतगणना। D. साइट पर जाना और साइट का निरीक्षण करना। E. 3 पीढ़ियों के लिए अन्य वनवासियों के निवास की जांच करना। F. सत्य हलफनामे, वरिष्ठ नागरिकों के उत्तर और ग्राम सभा प्रस्तावों के साक्ष्य को स्वीकार करना। C. अनुमोदन के बाद प्रमाण पत्र देना। सभी के दावे और अंत में तालिका गणना के साथ 7/12 उदाहरण देते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन सभी क्रियान्वयन ठप रहा। लेकिन अब अचानक जिला स्तरीय समिति द्वारा अपात्रों को अंतिम तिथि की अंतिम सूचना भेजी जा रही है। वन खाते के दावे में क्षेत्रफल को कम बताना, कंपार्टमेंट संख्या में परिवर्तन आदि गैर कानूनी काम कर रहा है। एक और बैंक प्रमाण पत्र धारकों को ऋण नहीं देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गांवों में ग्रामीण गिरोह और वन विभाग के अधिकारी आतंक के जरिए आदिवासियों को वन भूमि से बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। आदिवासी और अन्य वनवासी अधिनियम को बने 16 साल हो गए हैं, फिर भी पूरे 7/12 किसी को नहीं दिए जाते। अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों को अब अंतिम योग्यता निर्णय के खिलाफ संभागीय आयुक्त के पास अपील करने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें भू राजस्व संहिता 1966 की धारा 257-58 के तहत पुनः परीक्षा पुनर्विचार के लिए जिला स्तरीय समिति में आवेदन करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर के आदिवासियों और अन्य वनवासियों को अंतिम योग्यता निर्णय के खिलाफ अपील और पुनर्विचार के 2 अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जल, जंगल, जमीन और हवा के प्राकृतिक संसाधनों पर कॉर्पोरेट कंपनियों के हमले हर जगह फैलते हुए आम मेहनतकश आदिवासियों, किसानों और खेतिहर मजदूरों को बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। शासक वर्ग इन हमलों को रोकने के बजाय इनकी रक्षा और प्रोत्साहन कर रहे हैं। आदिवासी और अन्य वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने के बजाय 1927 के श्वेत लोगों के वन अधिनियम में संशोधन किया गया है, ताकि वन कर्मियों को आदिवासियों को गोली मारने और उनका दमन करने का लाइसेंस दिया जा सके। अभी तक आदिवासियों को पेड़ों को जलाने के झूठे आरोप में कैद करके रखने वाली सरकार ने अब जंगल काटने पर कंपनियों को सजा देने के बजाय कानून में सजा का प्रावधान खत्म कर जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। यानी कंपनियां जंगल काटती हैं और छोटा मोटा जुर्माना भरती हैं। सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 2002 में संशोधन करके आदिवासी ग्राम सभाओं पैसा अधिनियम को छोड़कर ग्राम वनों में प्रदूषण रोधी वन परियोजनाओं को रोकने के ग्राम सभाओं के अधिकार को निरस्त कर दिया है। वन अधिकार अधिनियम के अनुसार ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा द्वारा 2 प्रमाण पत्र दाखिल करने वाले आदिवासियों एवं अन्य वनवासियों की पात्रता को शासन प्रशासन विचार नहीं करता है। साक्ष्यों को सत्यापित करने और कानून के अनुसार वास्तव में स्थल का निरीक्षण करने के बजाय अनुविभागीय जिला स्तरीय समितियां वन विभाग के दबाव के कारण दावेदारों को अयोग्यता नोटिस भेज रही हैं।
सायरन के साथ जाकर आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन दावेदारों को अत्याचारी करार दिया जा रहा है। उड़ीसा में गुड्डू मरांडी से लेकर कन्नड़ औरंगाबाद में सुक्रम रावजी मिंगल तक हजारों आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है। फसलों को नष्ट करना, कुओं को काटना, घरों को तोड़ना, वन दावा क्षेत्रों में गड्ढे खोदना, दावेदारों को पीटना, उन्हें झूठे आरोप में कैद करना आदि वन विभाग और पुलिस गलत कर रहे हैं। हम इसका विरोध कर रहे हैं। भारी बारिश और जंगली जानवरों से कृषि को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा धुले, नंदुरबार, नासिक जिले में पिछले कई सालों से ठेलारी चरवाहे हेडो पहन रहे हैं। वन अधिकार के दावेदारों की खड़ी फसल में अवैध रूप से भेड़े रखना, आदिवासियों को पीटना, झोपड़ियों को तोड़ना आदि चरवाहे गलत कर रहे हैं। आदिवासियों की सूची में हमें डालने, हमें आदिवासी विकास की सारी योजनाएं देने की बात कहने वाले चरवाही नेताओं ने हमें आदिवासियों की वन अधिकार, भूमि और जंगल दिलाने की अवैध मांगों को लेकर सकरी, धुले जिला में पदयात्रा निकाली है। निजामपुर, सकरी थाने आदिवासियों की शिकायतें दर्ज नहीं करते हैं। वनपालों, चरवाहों ने आदिवासियों की जान ले ली है। इस साल धुले जिले में 43 आदिवासियों पर हमला किया गया। चरवाहों के अत्याचारों के कारण आज तक 4500 आदिवासियों ने अपना वन दावा खेती छोड़ दिया है। हर साल संख्या बढ़ रही है। नगर और पालघर जिलों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां चरवाहे गैंगस्टर आदिवासियों के बच्चों को ले गए और उन्हें गुलामों में बदल दिया, क्योंकि चरवाहे गैंगस्टर रियायतों और जमीनों को लूटकर अपनी भूख नहीं मिटा सकते। इन गैंगस्टर चरवाहों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गन्ना मजदूरों की मूल्य वृद्धि की मांग लंबित है। डीजल पेट्रोल के दाम में हर दिन इजाफा हो रहा है। महंगाई आसमान छू गई है। पढ़ाई का बोझ उतर गया है। भाजपा सेना सरकार ने रोजगार गारंटी योजना बंद कर दी है। राशन की दुकान से घोषित अनाज सही व पर्याप्त समय पर नहीं मिल रहा है। इसके विपरीत राशन पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक में जमा करने का फैसला कर मजदूरों को बिना किसी भरोसे के महंगे बाजार की ओर धकेला जा रहा है। बेरोजगारी, कुपोषण, पलायन और गरीबी के इस चक्र के कारण आदिवासियों और खेतिहर मजदूरों का दमन हो रहा है। सामूहिक वन अधिकार नियमों को भी लपेटे में रखा जाता है। आदिवासियों के आरक्षण और रोजगार की चोरी बोगस लोगों ने की है। आदिवासियों की सूची में कुछ लोग अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ जातियां आदिवासियों की जमीन और नौकरी की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बना रही हैं। बीजेपी विधायक उन्हें भड़का रहे हैं। आदिवासियों के साथ साथ अन्य बहुजन भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जैसे धार्मिक झगड़े कराकर आपस में लड़ रहे हैं। आदिवासियों और बहुजनों की असली पहचान को नकार कर परशुराम वनवासी, शबरी आदि झूठी पहचान थोप कर आदिवासियों और बहुजनों का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। शिक्षा में अवैज्ञानिक बातें घुस गई हैं। साफ है कि देश में अघोषित आपातकाल है। मार्च सत्याग्रहों पर नियंत्रण है। मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। बुद्धिजीवियों को देशद्रोही कहा जा रहा है। पूरा संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए सत्यशोधक शेतकरी सभा, सत्यशोधक ग्रामीण मेहनतकश सभा, मेहनती किसान संघ, शिवाजी महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, मूक फुले, सावित्रीबाई फुले, क्रांतिवीर तात्या भिल, राजर्षि साहू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्रांति सिंह नाना पाटिल, डेमोक्रेटियार कौम, अन्ना भाव साथे कौम, महापुरुष अमर शेख के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र के विचारों पर आधारित जल, जंगल, जमीन, हवा, कृषि, उचित मूल्य, न्यूनतम मजदूरी, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार,
25 जनवरी 2023 को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। मांगे 1, आदिवासी एवं अन्य वन निवास वन अधिकार अधिनियम को लागू करते समय ग्राम स्तरीय समिति, ग्राम सभा संकल्प एवं वरिष्ठ नागरिकों की प्रतिक्रिया को स्वीकार कर दावेदारों को पात्र घोषित करें। इन दावेदारों को जमीन का 7/12 अनुदान दे, बिना स्थल निरीक्षण के जारी अपात्र नोटिस निरस्त करे। अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों को अब अंतिम अयोग्यता निर्णय के खिलाफ संभागीय आयुक्त के पास अपील करने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें भू राजस्व संहिता 1966 की धारा 257-58 के तहत पुनः परीक्षा पुनर्विचार के लिए जिला स्तरीय समिति में आवेदन करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर के आदिवासियों और अन्य वनवासियों को अयोग्य ठहराने के अंतिम निर्णय पर अपील और पुनर्विचार का अधिकार दिया जाना चाहिए। 2. उत्पादन लागत जोड़ 50% लाभ पर दूध सहित सभी कृषि वस्तुओं के लिए MSP गारंटी मूल्य लागू करें। 3. वनाधिकारों के संबंध में अपात्रता के अंतिम आदेश को निरस्त कर जिला स्तर पर सभी अपात्र दावों का पुनरीक्षण करें। GPS मशीन से सभी दावेदारों की गिनती करें। 4. सभी किसानों को फसल बीमा प्रदान करें। 5. गैरां एवं अन्य बंजर भूमि पर कसियात के अधिकार को स्वीकार करें। 6. वन अधिकार के दावेदारों को कृषि सुधार हेतु सरकारी योजनाओं का लाभ दें। 7. किसानों के लिए कुल और पूर्ण ऋण राहत और बीज बिल राहत होनी चाहिए। 8. किसान विरोधी आयात निर्यात नीति और गोवध पर रोक, जबरन भूमि अधिग्रहण आदि कानूनों को निरस्त करें। 9. पिछली 2 योजनाओं के तहत आदिवासी किसानों को ऋण माफी प्रदान करें। ऋण माफी योजनाओं को लागू नहीं करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करें। बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करें। सभी किसानों को नया ऋण दें। निजी उधारदाताओं के चंगुल से खुद को मुक्त करें। 10. पैसा अधिनियम में आदिवासी विरोधी संशोधनों को रोककर ग्राम सभा को सशक्त बनाना। 11. बांध के पानी का समान वितरण, तापी नदी बाढ़ का पानी पंजराकान आदि नदियों में लाओ। 12. वन मालिकों को बेदखल करने वाले चरवाहों और अन्य गुंडों के खिलाफ अत्याचार का मामला दर्ज करें। 13. 1980 और 1927 के नए अधिनियमों और नियमों में आदिवासी विरोधी परिवर्तनों को निरस्त करें। 14. गन्ना मजदूरों के लिए एक नया मजदूरी समझौता करें। 15. राशन डायरेक्ट सब्सिडी योजना वापस ले। 16. महंगाई सूचकांक के हिसाब से छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाएं। छात्रावास में गंदगी चालू करें। DBT पद्धति को बंद करें। बाटी जैसे आदिवासी छात्रों को शोध छात्रवृत्ति दें। 17. जनजातीय लैंगिक समानता के लिए एक नया कानून बनाएं। 18. मनरेगा के तहत उसे गांव के पास काम करने के लिए कहा जाएगा। 19. सरकारी नौकरियों में आदिवासियों के 75,000 रिक्त पदों को भरना। फर्जी आदिवासियों को हटाओ। 20. सभी को स्वच्छ, सुरक्षित, पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराओ। 21. सामूहिक और व्यक्तिगत वन दावों को फाइल करें। 22. संजय गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना का वितरण हर माह किया जाए। रोजगार हमी अंतर्गत आदिवासी वनहक दावेदारांच्या जमिनी बांधबंदिस्त विहिरी शेत तलाव रस्ते ही कामे करण्यात यावे। 23. आदिवासी वनहक दावेदारची पीक पॅरा नोंद करण्यासाठी तलाठी कार्यालयात रजिस्टर ठेवावे व दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीचे पीक पॅरा नोंद करावी। 24. जन्म झालं रेशन कार्ड त्वरित बदलून देण्यात यावे व विभक्त कुटुंबांना तिथे रेशन कार्ड द्या। 25. आदिवासी वनहक दावेदारांना जातीचे दाखले कॅम्प लावून देण्यात यावे। 26.
आदिवासी वनहक्क दावेदाराचे गहात झालेल्या फायलीचा शोध घेऊन त्यांना 7/12 उतारात्या. 27. दुय्यम रेशन कार्ड जमा केलेले असून त्यांना 3 महिने उलटून सुद्धा नवीन रेशन कार्ड दिले नाही ते त्वरित द्यावे. आज 25 जानेवारी 26 ग्रामीण शेतकरी सभा आणि 26 शेतकरी सभेचा नंदुरबार तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालय मोठा निघाला आहे. काँग्रेसचे निषेध आहे. हप्त्याचे दावे दाखल केलेले आहेत. तरी आम्हाला अंतिम दिलेले सरकारने म्हणजे अंतिम अंतर्गत आहे. आम्हाला मागण्या कराव्या लागल्या सरकारने 2,00,000 पुन्हा शेती द्यायची आणि आम्हाला घरी आम्ही शेतकरी आहोत, आम्ही अन्नदाता आहोत. आम्ही अखिल भारतीय महाराष्ट्रामध्ये किंवा देशामध्ये सगळे धान्य पुरवतो. आम्ही अन्नदाता आहोत. आम्हाला मान्यता परिणाम असेल तर आम्ही गेल्याभर आंदोलन करू आणि आम्ही निषेध करूया सरकारचा. त्यासाठी आम्ही मोठा घेतलेला आहे. त्याला आमचा हातभार मिळाला पाहिजे. योग्य हक्क पाहिजे, आमची मुलमालकी पाहिजे आणि फळी पाहिजे खात्यामध्ये टाकली पाहिजे. कारण आम्ही या देशात मुलमालक आहोत. आमची जनतेचा हक्क आहे, पाण्यावर हक्क आहे, शिक्षणाचा हक्क आहे. हातभार मिळाला पाहिजे. आम्हाला नोकरीपासून आरोग्यापासून पेशंटपासून झालं पाहिजे. कारण तेव्हा मिळायच्या आम्ही माणसं करणार आहोत. आणि या देशात मुलमालक आम्हाला सरकारचा निषेध करतो आणि थांबवतात.